हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी आप में से कुछ लोगों का 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो हो गया है। कईयों का अच्छा हुआ होगा, कईयों का अच्छा नहीं हुआ होगा, है ना। इन बोथ द सिनेरियोज आगे का क्या प्लान होना चाहिए, अगर अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, ठीक है। और एडवांस पे फोकस करना है, मेंस पे फोकस करना है, वो सारी बातें हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट राइट अवे। तो स्पेशली सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनका पेपर अच्छा हुआ है। लेट्स से यू आर स्कोरिंग मोर देन 180 प्लस, ठीक है। आपका स्कोर 180 से ऊपर आ रहा है 300 में से। तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप इस चीज़ को सब्जेक्ट वाइज भी देख रहे हैं। जिन सब्जेक्ट्स में आपके लेट से 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप वही स्ट्रेटजी लगा सकते हैं जो आप 180 प्लस पे मोर और लेस लगाने वाले हैं। हालांकि 60 इंटू 3 180 होता है, बट स्टिल सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो अगर आपके मान लो दो सब्जेक्ट में 70 प्लस है और एक में थोड़े कम है, तो आप उन दोनों पे ये प्लान लगा सकते हैं, दूसरे पे दूसरा लगा सकते हैं। तो ये प्लान ए है, ठीक है। जिसमें मतलब आप का शिफ्ट जो है वो मेन से धीरे धीरे एडवांस की तरफ शिफ्ट आप करने वाले हैं। तो आपको अगले 2 महीने में कुछ कुछ चीज़ें करनी है। क्या, अगर आपके कुछ चैप्टर छूटे हैं जो कि बहुत वीक हैं या एवरेज हैं, जो कि जिसकी वजह से आप और बेहतर स्कोर नहीं कर पाए, 200 250 उस रेंज में नहीं पहुंच पाए, तो उन चैप्टर्स पे आप वर्क करिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने की ज़रूरत है, ठीक है। यू कैन गिव अराउंड 1 to 1.5 आवर डिपेंडिंग ऑन कितने वो वीक चैप्टर्स हैं। क्लोजर टू 1 दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया। तो उन चैप्टर पे आप टाइम दीजिए। ये पर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को आप तीनों सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, दूसरी चीज़, बाकी जो भी आपका टाइम बचेगा, 2.5 घंटे 3 घंटे जितने भी घंटे आप पढ़ते हैं, सॉल्विंग करते हैं ना, तो वो सारा आपकी प्रैक्टिस में जाएगा। तो वो जो प्रैक्टिस है, वो जो सॉल्विंग है, वो अब आप हर तरह की कर सकते हैं। आप मेंस पैटर्न पे सॉल्विंग कर सकते हैं, आप एडवांस पैटर्न पे सॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है। जो न्यू पैटर्न प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी, है ना, मैट्रिक्स मैच हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आप उस पर सॉल्विंग कर सकते हैं। अ, अगर मान लीजिए आपका ओवरऑल स्कोर 180 को क्रॉस कर रहा है, तो ये पॉइंट केवल उसी के लिए लगेगा, है ना। तो वो ये है कि आप जो मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे, अगर आपका स्कोर 180 प्लस है तो आप मॉक टेस्ट फरवरी के मंथ में एडवांस पैटर्न पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, एडवांस पैटर्न पे। और फिर मार्च के मंथ में आप फिर से वापस मेंस पैटर्न पे चले जाइएगा, जब तक आपका सेकंड मेंस नहीं हो जाता तब तक। बट फेब में आप एडवांस पैटर्न टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। ये एक बात है। वो बच्चे जिनका स्कोर कम है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है आपका, कम कितना कम है, अभी 170 और 180 में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट कम इन द सेंस कि आप 100 की रेंज में, 120 की रेंज में, है ना। तो 120 के अराउंड आपका स्कोर है मान लो, या उससे कम है, ठीक है, और लेस, है ना, उस रेंज में है। तो आपको बेसिकली क्या है कि बहुत सारी कमियां हैं, आपको एडवांस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए अभी। अभी आपको केवल क्या करना चाहिए, वो जो वीक चैप्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करिए और उनको कवर अप करिए, कहाँ कहाँ पे कमियां है ना। थ्योरी वाइज अगर कमियां हैं तो आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, 2 घंटे भी दे सकते हैं थ्योरी को कवर करने में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थ्योरी ओके है, उतनी ज़्यादा वीक नहीं है, तो थोड़ा कम टाइम देके उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। और फिर प्रैक्टिस के कारण अगर आपके नंबर कम आए तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप। यू हैव टू गिव मोर टाइम टू प्रैक्टिस, है ना। वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से वीक चैप्टर्स हैं। अब जब आप वीक चैप्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग वालों की प्रैक्टिस करनी नहीं, उनको भी करनी है, बट थोड़ा कम समय देना है, वीक वालों को ज़्यादा देना है। जैसे जैसे पेपर आएगा पास में, वैसे वैसे फिर सारा आपका जो टाइम लाइन है वो स्ट्रॉन्ग पे शिफ्ट हो जाएगा। बट अभी के लिए सिंस अभी 60 दिन है, 60 दिन से ज़्यादा ही है, तो आपको डेफिनेटली अभी वीक एरियाज को सही करने का आपके पास समय है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करें। रही बात दोनों के लिए ही, जो मॉक टेस्ट आप देंगे, वो मॉक टेस्ट आप मतलब हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे दिए, ठीक है, वन मॉक टेस्ट एवरी संडे। और ये कोशिश करिए कि पिछले मॉक टेस्ट और इस मॉक टेस्ट में स्कोर का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। वो कितना इंप्रूवमेंट होता है वो मैटर नहीं कर रहा, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, वो डिपेंड करता है एक्चुअल में आपका करंट स्कोर क्या है और आप कितना पढ़े हैं उस हफ्ते में। बट फिर भी कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होना चाहिए। अगर आप वहीं पे स्टेबल खड़े हैं ना, अगर तो देखो 200 250 की रेंज में स्टेबल खड़े हैं देन तो इट इज़ ओके। बट अगर आप 100 की रेंज में स्टेबल खड़े हैं, 100 की रेंज में कंसिस्टेंसी आपकी 100 110 100 110 वहीं पे ऑसिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप वीक बाय वीक नहीं इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर आपका जो एनालिसिस है मॉक टेस्ट का वो गलत हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये चैप्टर वीक है, एक्चुअल में वो चैप्टर वीक नहीं, कोई और वीक है। जब तक वो कवर नहीं होगा तब तक आपका स्कोर जो है वो बूस्ट नहीं होगा। तो आपको ना ये ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट आप कम फ्रीक्वेंसी पे दें, और बेहतर एनालिसिस करके अगले वीक में उन वीक एरियाज पे वर्क करें। जब आप वर्क करेंगे तभी अगले वीक में आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा।
ठीक है। और अगर आपका बहुत हायर रेंज में स्कोर है, 220 230 वैसा स्कोर है ना, उस रेंज में है, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली एडवांस के मॉक टेस्ट देंगे, एडवांस में स्कोर कम आएगा, उन मॉक टेस्ट में स्कोर को आपको इंप्रूव करना है। तो वो डिपेंड करता है आप किस रेंज में, उस रेंज के अकॉर्डिंगली वर्क करिए। अगर आप लोअर रेंज में हैं तो फोकस को मेनली मेंस पे रखिए, और अगर आप हायर एंड पे हैं तो आप फोकस को एडवांस पे शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपका एनआईटी जो है वो सिक्योर हो गया होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, किसी को मत फॉलो करिए। ऐसा मत देखिए कि आपका मित्र है जिसके 220 हैं वो एडवांस की तैयारी कर रहा है, और आपके हैं 20 नंबर और आप भी एडवांस की तैयारी शुरू कर दिए, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए, अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करिए, और एक बार आप मेंस में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस जाएगा, और वो सारी नॉलेज आपको एडवांस में भी काम आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि मेंस में तो मेंस लेवल का ही हुआ, एडवांस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली वो काउंटिंग करेगा। आप अगर कहें कि मैं मेंस की कट ऑफ क्लियर कर लेता हूँ सर, मेरे 100 नंबर आ गए, अब मैं एडवांस के लिए पढ़ूंगा, ऐसा ये जरूरी नहीं है कि आपके मेंस में 100 नंबर आ गए अब आप एडवांस में पढ़ेंगे तो आपका एडवांस क्रैक हो ही जाएगा। क्योंकि जब आप मेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे तो एडवांस लेवल के कैसे बनाएंगे? क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेंस लेवल क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, तो ये मन में वहम होता है बच्चों के, वो कहते हैं कि हम मेंस का क्या करते हैं ना, मेंस में 100 नंबर ला के हमारा कट ऑफ क्लियर हो गया, उसके बाद हम डायरेक्टली एडवांस के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। इस शिफ्ट करने का क्या है, आपको तो सॉल्व ही करना है ना, आपको तो प्रैक्टिस ही करनी है। अभी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन के माथे पे ऊपर थोड़ी लिखा है कि ये मेंस में आएगा कि एडवांस में आएगा। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें पूछ लेते तो वो एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है, मैट्रिक्स मैच हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसमें क्या है कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन क्लब होके आते हैं, तो वो एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन या पैराग्राफ्स बन जाते हैं। ठीक है, बट इन दी एसेंस आप सब्जेक्ट को इंप्रूव करें तो आप सब्जेक्ट को इंप्रूव करने की कोशिश करिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को इंप्रूव करिए। केमिस्ट्री में अगर आपको दिक्कत है तो आप एनसीईआरटी से स्टार्टअप करिए, और धीरे धीरे उसको बिल्डअप करिए, जेई मेन जेई एडवांस लेवल तक लेके जाइए, है ना। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड देन मूव्स अप द लेटर वन बाय वन। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को पिक कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे। ठीक है, स्पेशली मान लो आपका एडवांस का फोकस है, तो अगर आपका एडवांस का फोकस है तो एक चैप्टर पिक करें तो उसको जेई एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। उसको आधा अधूरा करने का कोई पॉइंट नहीं है, पेपर में क्वेश्चन होंगे नहीं। ठीक है, ये चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, मोटा मोटा और कुछ भी नहीं है। बाकी आपको पता ही है कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया होगा, आप उस एडवाइस को फॉलो करिए, हमेशा अपने टीचर के साथ सिंक में चलिए, और कभी भी आउट ऑफ सिंक ना जाए, क्लासेस को मिस ना करें। ऐसा होता है कि लास्ट में जाके बच्चे क्लास मिस करने लग जाते हैं, तो उसका खामियाजा उनको पेपर में भुगतना पड़ता है। अपने टीचर के साथ रहिए, उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए, वो जो भी करवा रहे हैं, जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, उसके अंडर वर्क करिए, और एक ऑप्टिमाइज्ड स्कोर की तरफ बढ़िए। ठीक है, ये छोटा सा डिस्कशन था, और तो कुछ नहीं है। इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि अनअकैडमी पे आपको 30% ऑफ मिल रहा है। रिपब्लिक डे ऑफर है ये, 28 जनवरी तक है ये। कहाँ गया, अरे जस्ट सेकेंड, हाँ, ये 28 जनवरी तक है। ठीक है, आईआईटी सब्सक्रिप्शन पे मल्टीपल बैचेस, अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं आपको। मेरे भी कई सारे बैचेस जो चल रहे हैं, मेरे एक आरोहण बैच चल रहा है जिसमें हम 2024 के लिए पढ़ रहे हैं। जेई 2023 के लिए मेरा एक नया मंथ लॉन्ग कोर्स आ रहा है जिसमें संजीवनी कोर्स है उसका नाम, और उसमें हम पूरा मैथ्स जो है रिवाइज करने वाले, क्लास 11 12 का। फिर क्लास 11 का प्रैक्टिस कोर्स एक आ रहा है। ठीक है, उसमें हम पूरी क्लास 11 को रिवाइज करने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएंगे। मेरा रेफरल कोड विनीत लाइव है, आप उनको यूज़ करिए और इन कोर्सेज़ को एनरोल करिए, और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आप अभी तक अनअकैडमी पर नहीं आए तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप अच्छे डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर चॉइस। अनअकैडमी के कोटा ऑफलाइन सेंटर के बैचेस जो हैं वो आप देख सकते हैं अनअकैडमी ऑनलाइन घर पे बैठ के। ठीक है, वो स्ट्रीम किए जा रहे हैं, तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो बैचेस दिखते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और उन बैचेस से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अर्ली बर्ड ऑफर है 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, 2025 के लिए। आपको सीबीएसई क्लास 10 to 12 बोर्ड एग्जाम्स मिल रहे हैं, साथ में जेई मेन एडवांस 2025 मिल रहा है 52,399 में। तो काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल रही हैं, और आपको जब आप कोड लगाएंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट्स और मिलेंगे, तो आपका प्राइस काफ़ी कम हो जा रहा है। ठीक है, तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा और कई बैचेज़ हैं अलग अलग एजुकेटर के जो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपका अनअकैडमी का आईआईटी जी रैंक प्रेडिक्टर है, जिसकी आप हेल्प से एक कॉम्पिटिटिव एज ले सकते हैं। अपना करंट रैंक जो है स्कोर के बेसिस पे आप डाल सकते हैं, बेस्ड ऑन द स्कोर एंड द स्लॉट, है ना।
तो आपका कौन सा स्लॉट में पेपर था, डेट कौन सी थी, वो सब डालिए और अपने रैंक को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो अनअकैडमी पे हो रही हैं, आप इनमें पार्टिसिपेट करिए, है ना। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी है, आपको मिलेगी, आप ऐप पे जाएंगे तो, और ये ऑफर तो है ही। ठीक है, तो आई विल सी यू very soon in the next video. Do stay subscribed to our channel. Thank you. All the best.